श्री कृष्ण कहते हैं, ना तो इतने काबिल बनो कि कोई थूक दें और न तो इतने मीठे बनो कि कोई निगल जाए। रिश्ते हमारे जीवन चक्र को आसान और सफल बनाने में हमारी मदद करते हैं। इसलिए हम सभी को पूरी ईमानदारी और सच्चाई के साथ अपने जीवन के हर रिश्तों को निभाना चाहिए। चाहे वह माँ बाप का रिश्ता हो, पति पत्नी का रिश्ता हो, भाई बहन का रिश्ता हो या फिर दोस्ती का ही क्यों ना रिश्ता हो, हमें सदैव इन रिश्तों का सम्मान करना चाहिए और इनकी अहमियत समझनी चाहिए एवं रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। कोई भी रिश्ता बनाना इतना आसान है जैसे मिट्टी पर मिट्टी लिखना, पर उसे निभाना उतना ही मुश्किल है जैसे पानी पर पानी से पानी लिखना। यदि आप प्यार करने लायक बनना चाहते हैं तो प्यार करो और प्यारे बनो। हो सकता है कि लोग आपके द्वारा कहे गए शब्द भूल जाएं, लेकिन वो यह बात कभी नहीं भूलते कि आपने उन्हें कैसा महसूस करवाया। हम सभी हर रिश्ते से किसी न किसी तरीके से भावनात्मक तरीके से जुड़े रहते हैं। वहीं कई बार रिश्तों में सही गलत की पहचान कर पाना भी मुश्किल होता है। अच्छे बुरे के चक्कर में हम उलझते चले जाते हैं और रिश्ते बिगड़ जाते हैं, जिसकी वजह से इंसान बुरी तरह टूट जाते हैं। वहीं कई बार तो लोग रिश्ते टूटने की वजह से डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। इसलिए ऐसी नौबत न आए और हमें वक्त रहते रिश्तों की कदर करनी सीखनी चाहिए। अपने रिश्तों को और भी अधिक खूबसूरत बनाने की कोशिश करनी चाहिए। हम सभी के जीवन में रिश्ते बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। कुछ रिश्ते हमें जन्म से ही मिले होते हैं तो कुछ रिश्ते हम खुद बनाते हैं। वहीं जरूरी नहीं कि हम हर रिश्तों को खुश रख सके या फिर दुखी की घड़ी में सभी रिश्ते हमारे साथ हो। कभी कभी करीबी रिश्तों में भी आपसी मतभेद की वजह से कड़वाहट पैदा हो जाती है, तो कई बार रिश्तों के टूटने तक की नौबत आ जाती है। रिश्ते बड़े नाजुक होते हैं, इसलिए हमें अपने रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए और उनकी अहमियत को समझना चाहिए। अपने रिश्तों को बारिश की तरह न बनाएं जो आई और गई, बल्कि रिश्ते ऐसे बनाएं जो हवा की तरह हमेशा आपके संग रहे। प्रत्येक दो हमारे भीतर एक दुनिया का प्रतिनिधित्व करता है। जब तक दोस्त नहीं आते तब तक उस दुनिया का जन्म नहीं होता और उनके आने से ही एक नई दुनिया जन्म लेती है। एक सच्चा दोस्त वह होता है जो पूरी दुनिया के चले जाने के बाद भी आपके साथ होता है। कुछ रिश्ते जन्म से जोड़ते हैं और जीवन भर के लिए होते हैं एवं हमारे जीवन की हर सुख दुख में हमारे साथ खड़े होते हैं। वहीं कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनसे हम भावनात्मक रूप से जुड़े रहते हैं और जिनके होने से ही हर मुश्किल एवं चुनौती का मुकाबला करने की हिम्मत आती है और आगे बढ़ने की प्रोत्साहन मिलता है। हम किसी शख्स से तब तक लड़ते हैं जब तक हम उससे प्यार की उम्मीद करते हैं। जिस दिन वह उम्मीद खत्म हो जाती है, लड़ना भी खत्म हो जाता है। बात बहुत छोटी सी है पर सच है कि रिश्ते सबसे रखो पर उम्मीद किसी से नहीं। अक्सर झूठे इंसान की बातें मीठी होती हैं और सच्चे इंसान की बातें कड़वी होती है। बात संस्कार और आदत की होती है, वरना जो सुन सकता है वह सुनाने की क्षमता भी रखता है। रिश्ते कभी खुद नहीं टूटे, गलतफहमी और घमंड उन्हें तोड़ देता है। हमारी उदासी हर कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि हम किसी से मिलते हैं तो पहले ही मुस्कुरा देते हैं। रिश्ते चाहे कितने भी बुरे क्यों न हो, उन्हें कभी मत तोड़ना, क्योंकि गंदा पानी प्यास बुझाने के काम नहीं पर आग बुझाने के काम जरूर आता है। ज़माना जब भी मुश्किलों में डाल देता है तो परमात्मा हजारों रास्ते निकाल देते हैं। विश्वास करने वाले से ज्यादा बेवकूफ विश्वास को तोड़ने वाला होता है, क्योंकि वह एक छोटे से स्वार्थ के लिए एक अच्छे इंसान को खो देता है। भलाई करते रहो पानी की तरह, बुराई खुद ही किनारे लग जाएगी कचरे की तरह। जब कोई समझे ना तो उसे समझाने की जरूरत ही क्या है, और जब कोई माने या ना तो उसे बताने की जरूरत क्या है।
सच्चे दिल से किसी जरूरतमंद की मदद करके तो देखो, अगर दिल को सुकून मिले तो कहना जिसे जाना है उसे जाने दो, वो अगर आज रुक भी गया तो कल चला ही जाएगा। इंसान को इंसान से दूर कर देने वाली सबसे पहली चीज जुबान है और दूसरी चीज पैसा है। जिन्हें सपने देखना अच्छा लगता है उन्हें रात छोटी पड़ जाती है, और जिन्हें सपने पूरे करना अच्छा लगता है उन्हें दिन छोटा लगता है। किसी की आदत देखनी है तो उसे इज्जत दो, और किसी की अगर फितरत देखनी है तो उसे आजादी दो। हर इंसान में कोई न कोई प्रतिभा जरूर होती है, पर लोग अक्सर उसे दूसरे जैसा बनने में नष्ट कर देते हैं। महंगे इतना भी मत बनो कि लोग तुम्हें बुला ला सके, और सस्ते इतने भी मत बनो कि लोग तुम्हें न जाते ही रहे। खामोशियां कभी बेजुबान नहीं होती, कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो आवाज तक छीन लेते हैं। आजकल के लोग आपकी एक गलती के पीछे आपकी सारी अच्छाइयां भूल जाते हैं। जितना लोगों को समझते जाओगे उतना ही अकेलापन और भी अच्छा लगता जाएगा। खत्म हो जाएंगे वो भी रिश्ते जिनसे मिलकर लगा था कि यह उम्र भर साथ देंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर अहंकार किसी भी चीज का हो सर्वनाश करके ही छोड़ता है। खाली वक्त में हर कोई बात कर लेता है। प्यार तो तब होता है जब कोई आपसे बात करने के लिए अपना सारा वक्त खाली कर दे। सब कुछ ठीक करने का इंतजार करोगे तो बैठे ही रह जाओगे, पर हिम्मत करो, खुद उठो और अपनी जिंदगी में सब कुछ ठीक कर दो। लोग पहचानना ही भूल जाएं, इससे पहले ही अपनी पहचान बना लेनी चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, फर्क इससे पड़ता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। हर एक सबक है जो खुद को सुधारने का मौका देती है। जिंदगी में जो भी हम चाहते हैं वो आसानी से नहीं मिलता, लेकिन जिंदगी का एक सच यह भी है कि जो हम चाहते हैं वो आसान नहीं होता। दो तरह के लोग होते हैं इस दुनिया में, पहले जो छोटी सी मुसीबत आने के बाद डर जाते, दुखी हो जाते हैं, और दूसरे लोग चाहे उनकी जिंदगी में कितनी भी मुश्किलें आ जाएं, लेकिन वो हमेशा खुश रहते हैं। हर मुसीबत में खुद को संभाल लेते हैं। एक वो होते हैं जिनके पास सब कुछ होता है लेकिन फिर भी वह हमेशा दुखी होते हैं, और दूसरे भोजन के पास चाहे कुछ भी ना हो लेकिन फिर भी वह हमेशा खुश रहते हैं। संकट के समय धैर्य रखना मानो आधी लड़ाई जीत लेना। तनाव से केवल समस्याएं जन्म ले सकती है। अगर समाधान खोजना है तो मुस्कुराना ही पड़ेगा। सिर्फ धोखा देना ही धोखा नहीं होता, बल्कि किसी के साथ अपनेपन का नाटक करना उससे भी बड़ा धोखा होता है। बिना सोचे दिया गया वचन और बिना देखे चलाया गया बार हमेशा ही श्राप के रूप में लौटते हैं। अगर हानि हुई तो भविष्य में लाभ भी होगा, अगर छल हुआ तो आगे चलकर हिसाब ही होगा। हम उनसे तो लड़ सकते हैं जो खुलेआम दुश्मनी करते हैं, लेकिन उनका क्या करें जो मुस्कुराकर छल करते हैं। जिंदगी में प्यार और भरोसा कभी मत तोड़ना, क्योंकि फिर वैसा प्यार मिलेगा नहीं और भरोसा कोई करेगा नहीं। जो लोग अपनी जिंदगी में खुद से ज्यादा दूसरों की फिक्र करते हैं, अक्सर उन्हीं की फिक्र करने वाला कोई नहीं होता। शर्मिंदा वही है जिसने महसूस किया हो सच्चे रिश्ते को, वरना मतलब का रिश्ता रखने वालों की आंखों में न शर्म होती है न पानी। आजकल लोग समझते काम और समझाते ज्यादा है, इसीलिए तो रिश्ते सुलझते काम और उलझते ज्यादा है। जब तक आप में दूसरों के दोष और कमियां ढूंढने की आदत बनी रहेगी, तब तक आप किसी दूसरे करेगा तो क्या अपना भी भला नहीं कर सकते। अपने खिलाफ बातें खामोशी से सुन लीजिए, यकीन मानिए कि वक्त बेहतरीन जवाब देगा। सब्र और सहनशीलता कोई कमजोरी नहीं होती कि वो अंदरूनी ताकत है जो सब में नहीं होती। तबीयत पूछने वाला इंसान ढूंढो, वसीयत और हैसियत पूछने वाले तो बहुत मिल जाएंगे। हकीकत को तलाशना पड़ता है, अफवाह है तो घर बैठे ही आप तक पहुंच जाती है। लाख जमाने की दी
क्रियाएं हो हमारे पास, अपनों की तकलीफ न पड़ पाए तो अनपढ़ हैं हम। इंसान भी कितना अजीब होता है, पहले भिखारी बनकर भगवान से हाथ जोड़कर मांगता है, फिर गर्व से उसी भगवान को दान देकर अपना नाम नीचे लिखवाता है। किसी दूसरे को दुख देकर हासिल किए गए सुख की उम्र बहुत छोटी होती है। छल कपट पाप का फल इसी धरती पर भुगतना पड़ता है। याद रखना, समय किसी को माफ नहीं करता। पता नहीं इतनी होशियारी कहाँ से सीखते हैं। लोग साथ भी रहते हैं, एशिया भी करते हैं, रिश्ते भी निभाते हैं, दुश्मनी भी निभाते हैं। मुंह पर कुछ और पीठ पीछे कुछ और ही होते हैं। समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है। कभी भी किसी का अपमान न करें, न ही किसी को तुच्छ समझे। आप शक्तिशाली हो सकते हैं पर समय आपसे अधिक शक्तिशाली है। बुरे वक्त में दो ही सच्चे साथी है, एक आपका किया गया कर्म और दूसरा परमात्मा। शेष तो सब यही मिले हैं और यही बिखर जाएंगे। जो अपना न हुआ उस पर कभी हक जताना और जो समझ न सके उसे कभी दुख न बताना। जब तक मन में खोट और दिल में पाप है तब तक व्यर्थ सारे मंत्र और जाप है। अन्याय पर मौन रहने वाला सदा रोया है। धृतराष्ट्र के मौन ने ही 100 पुत्रों को खोया है। किसी की फितरत को बदल नहीं सकते। आप प्याज को अगर प्यार से भी काटो तो भी आंसू निकल ही आते हैं। जन्म होने पर बटने वाली मिठाई से शुरू हुआ जिंदगी का खेल स्वाद की खीर पर आकर खत्म हो जाता है। यही जीवन की मिठास है। पर बड़े दुर्भाग्य की बात है कि बंदा इन दोनों मौकों पर यह दोनों चीजें नहीं खा सकता। जिंदगी का क्या है? मानव शरीर में मन सबसे शक्तिशाली कारक है। पूरे शरीर को यदि कोई संचालित करने वाला है तो मन ही है। मन में अनेक प्रकार की शक्तियां निहित है। विद्युत की गति से भी तेज गति वाला व 10 इंद्रियों का राजा मन इतनी तीव्र गति से इधर उधर दौड़ता है कि इसको एक स्थान पर रोकना अत्यंत दुष्कर कार्य है। यह मन समस्त ज्ञानेंद्रियों के साथ अलग अलग व एक साथ रहकर पूरे शरीर का संचार करता रहता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने इस मन के संबंध में प्रश्न किया कि प्रभु, यह मन तो बड़ा चंचल है, इसे वश में करना तो वायु को वश में करने के समान है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा कि वास्तव में मन को वश में किया जाना तो अत्यंत दुष्कर कार्य है, परंतु अभ्यास व वैराग्य से इसे वश में किया जाना संभव है। महर्षि पतंजलि ने भी कहा है कि अभ्यास और वैराग्य से इस मन को वश में किया जा सकता है। मन ही जीव का बंधन कारक भी है और यही जीव का उद्धारक भी है। मन में अपार शक्तियां निहित है, परंतु अविद्या से उत्पन्न अज्ञान से आवृत हो जाने के कारण वह इस बार यानी जगत के प्रपंच में इंद्रियों के आकर्षण और सांसारिक विषयों में बढ़ जाता है। वह उस पार यानी जगत से परे पर आज जगत को नहीं जान पाता। ऐसा मन जगत में फंसाने वाला, जीव को बंधन में डालने वाला शत्रुवत हो जाता है। मन के अंदर पूर्ण क्षमता है कि वह जगत के उस पार यानी दिव्य जगत के रहस्यों को जानकर ज्ञान से परिपूर्ण हो जाए। तुच्छ विचारों को त्याग कर सब विचारों को अंगीकार करता हुआ सभी इंद्रियों के विषयों से जब मन शांत हो जाता है तब यही मन मित्रवत हो जाता है। मन को मित्रवत रखना ही श्रेयस्कर होगा। सत्य को जानने के लिए मन को सदैव सद्विचारों में लगाए रखना चाहिए। रहस्यों को जानने के लिए और ईश्वर की अनुभूति करने के लिए मन रूपी दर्पण के मैल को सदैव साफ करते रहना चाहिए। तभी मन रूपी दर्पण में परमात्मा की झलक दिखाई पड़ने लगेगी और तब मानव मन शांति आनंद से परिपूर्ण हो सकेगा। आपका मन ऐसा साधन है जो तभी अच्छे से काम करता है जब इसमें स्पष्टता हो। आपका मन आपको जीवन में कल्पना देने के लिए नहीं है, बल्कि वो आपको स्पष्टता और गहराई देने के लिए होता है। मन को चंचल कहा जाता है। अक्सर यह किसी को भी भटकाने का काम करता है। व्यक्ति बैठा कहीं होता है लेकिन उसका मन किसी और दिशा में घूम रहा होता है। ऐसा क्यों होता है? मन के साथ जाने सद्गुरु जग्गी वासुदेव से मन कहीं नहीं जाता है। वो किसी चीज के बारे में सोचता है।
न ही आपका शरीर कहीं जाता है, ना ही आपका मन और ना ही आप कहीं जाते हैं। ये सब चीजें मिलकर एक इकाई बनाते हैं। इसलिए कोई ऐसा काम करना चाहिए जो इन सभी चीजों के लिए काम करे, क्योंकि आप इन्हें अलग अलग नहीं संभाल सकते, क्योंकि यह हमेशा एक साथ होते हैं। आपका मन कहीं नहीं जा रहा है। बात बस इतनी है कि आप अपने मन की कल्पनाओं से धोखा खा रहे हैं। यह वहीं बैठा है जहां आप हैं, बस यह कुछ न कुछ कल्पना कर रहा है। बात सिर्फ इतनी सी है कि आपके मन में बेकाबू और अनथीन विचार इसलिए चल रहे हैं क्योंकि आपने उन चीजों के रूप में अपनी पहचान बना रखी है जो आप नहीं हैं। जिस पल आप अपनी ऐसी पहचान बना लेते हैं जो आप नहीं है, तो मन बिना रुके चलने लगता है। आपने अपनी पहचान अनेकों चीजों से जुड़ी हुई है और आप अपने मन को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। अगर लाखों साल तक भी कोशिश कर लें तो यह नहीं हो सकता। अगर आप अपनी गलत पहचानों को मिटा देते हैं तो आप देखेंगे कि मन दर्पण की तरह हो जाएगा, जो कुछ भी नहीं कहेगा। आपका मन ऐसा साधन है जो तभी अच्छे से काम करता है जब इसमें स्पष्टता हो। आपका मन आपको जीवन में कल्पना देने के लिए नहीं है, बल्कि वो आपको स्पष्टता और गहराई देने के लिए होता है। हर व्यक्ति की अपनी एक अलग पहचान होती है, जैसे उसका शरीर, कपड़े, हेयर स्टाइल, पत्नी, बच्चे, शिक्षा और धर्म इत्यादि। इन सभी पहचानों के साथ आप एक शांत मन चाहते हैं, जो संभव नहीं है। यही कारण है कि हमने आपको शून्य नाम की एक विधि दी है, जिसमें आप मन से थोड़ी दूरी बना सकते हैं, क्योंकि एक बार जब आप मन से अलग हो जाते हैं तो आप सभी पहचानों से भी अलग हो जाते हैं। मन और मकान को हमेशा समय पर साफ करते रहना चाहिए, अन्यथा मन में गलतफहमियां और मकान में गंदगी भर जाती है। मन से जुड़े 5 प्रेरक वाक्य। इंसान के मन से ज्यादा चंचल कुछ भी नहीं है। कभी वह किसी एक बात के लिए उत्सुक होता है तो कभी किसी बात की अनदेखी करता फिरता है। संतों महापुरुषों का कहना है कि इंसान के मन से ज्यादा कुछ उपजाऊ भी नहीं होता है। यही कारण है कि आप इसमें कुछ बोलते हैं तो आपको जीवन में अच्छे फल प्राप्त होते हैं। वहीं यदि इसमें आप कुछ बुरा होते हैं तो निश्चित तौर पर आपको बुरे परिणाम प्राप्त होंगे। ऐसे में किसी भी व्यक्ति के लिए मन में नफरत या प्रेम का बीज बोते समय आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए ये कि जो लोग अपने मन को वश में नहीं करते हैं, वह उनके लिए एक शत्रु की तरह काम करता है और भविष्य में उनकी बड़ी परेशानी का कारण बनता है। आइए मन से जुड़े उन अनमोल वचन के बारे में जानते हैं जो हमें मन को तनाव लेने से बचाते हैं और उससे शांत रहते थे। वे सुकून प्रदान करते हैं। मैदान में हारा हुआ खेल दोबारा से जीता जा सकता है, लेकिन हारा हुआ मन कभी नहीं जीत सकता है। जीवन में हमेशा उसी व्यक्ति के साथ समय बिताना चाहिए जो आपको खुशी प्रदान करे, उसके साथ नहीं जिसे आपको हमेशा प्रभावित करना पड़ेगा। जब तक व्यक्ति का मन अस्थिर और चंचल है, तब तक अच्छा गुरु और साधु लोगों के सत्संग का कोई लाभ नहीं मिलता है। प्रत्येक व्यक्ति का मन ही उसके जीवन की राह बनाता है और खास बात यह भी कि इसी मन में उसकी मृत्यु की भी राय बनती है। कोई भी व्यक्ति दूसरे के मन की बात उम्र और बुद्धि से नहीं जान सकता है। यह बात तो सिर्फ और सिर्फ सहानुभूति और प्यार से ही जानी जा सकती है। मन स्थिर हो तब तक कुछ भी नहीं बिगड़ता और चंचल हो जाए कि बिगड़ेगा। भगवान किसी को देते नहीं है और लेते भी नहीं, लेकिन भगवान परमानंद भी स्वभाव के हैं, इसलिए उनमें मन स्थिर हुआ। इसलिए बाहर के सभी कार्य अच्छी तरह से होते हैं। यह तो साइंस है कि मन देगा तो सब कुछ देगा। अहंकार चंचल चीज है, वह अचल नहीं है। अचल वस्तु तो वहाँ है जहाँ अहंकार नहीं है, कुछ भी नहीं है। वहाँ पर दरअसल परमात्मा ही है। आत्मा ही परमात्मा है। उसका भान होना चाहिए, उसका ज्ञान होना चाहिए। सबसे कठिन चीज आत्मज्ञान है।
जो चंचल विभाग का वर्णन करता है वह बुद्धि गंभीर बात है। बुद्धि कमनीय की एक भी बात मोक्ष के लिए नहीं चलेगी। बुद्धि भी चंचल है, वह अचल होने ही नहीं देती, सिर्फ ज्ञानी पुरुष ही अबोध हैं। संयोग भले ही कैसे भी हो, लेकिन भीतर चंचलता नहीं होनी चाहिए। यदि भीतर चंचलता होने लगे तो समझना कि अभी तक कक्षाएं नहीं छूटे हैं। जगत का माना हुआ आत्मा वह मशीनरी आत्मा है और फिर वह चंचल है। मूल आत्मा तो अचल है। यदि इतना समझ लिया होता तब भी मोक्ष हो जाता। भगवान का रूप अवर्णनीय है, उस पर कभी भी मैल ही नहीं सकता। एक्टिव चंचल भाग में भगवान नहीं है, भगवान इनएक्टिव चल भाग में हैं। उनकी उपस्थिति से ही यह सारी लीला है। प्रकृति व आत्मा के बीच की चंचलता खत्म होना वही जीतता है। विषय की चंचलता ही अनंत जन्मों के दुखों की झंडा है। जो अपने कर्म के फल के प्रति आसक्ति को नहीं छोड़ सकते वे मार्ग से कोसों दूर हैं। अपनी इच्छा की शक्ति से अपने आप को नया काटें। अपने आप को कभी भी इच्छा से नीचा न होने दें। इच्छा ही आत्मा की एकमात्र मित्र है और इच्छा ही आत्मा की एकमात्र शत्रु है। जिन्होंने खुद को जीत लिया है उनके लिए इच्छा एक मित्र है, लेकिन यह उन लोगों का दुश्मन है जिन्होंने अपने पर आत्मा को नहीं पाया है। सर्वोच्च वास्तविकता उन लोगों की चेतना में प्रकट होती है जिन्होंने खुद को जीत लिया है। शांत मन में ध्यान की गहराइयों में आत्मा स्वयं को प्रकट करती है। स्वयं के माध्यम से स्वयं को देखकर एक आकांक्षी पूर्णता के आनंद और शांति को जानता है। कोई भी जो अच्छा काम करता है उसका कभी भी बुरा अंत नहीं होगा, न तो यहाँ और न ही आने वाले युग में। गंभीर तपस्या और ज्ञान मार्ग से ध्यान श्रेष्ठ है। मोक्ष जीता जा सकता है, लेकिन हारा हुआ मन कभी नहीं जीत सकता है। जीवन में हमेशा उसी व्यक्ति के साथ समय बिताना चाहिए जो आपको खुशी प्रदान करे, उसके साथ नहीं जिसे आपको हमेशा प्रभावित करना पड़े। जब तक व्यक्ति का मन अस्थिर और चंचल है तब तक अच्छा गुरु और साधु लोगों के सत्संग का कोई लाभ नहीं मिलता है। प्रत्येक व्यक्ति का मन ही उसके जीवन की राह बनाता है और खास बात यह भी कि इसी मन में उसकी मृत्यु की भी राह बनती है। कोई भी व्यक्ति दूसरे के मन की बात उम्र और बुद्धि से नहीं जान सकता है। यह बात तो सिर्फ और सिर्फ सहानुभूति और प्यार से ही जानी जा सकती है। मन स्थिर हो तब तक कुछ भी नहीं बिगड़ता और चंचल हो जाए कि बिगड़ेगा। भगवान किसी को देते नहीं है और लेते भी नहीं, लेकिन भगवान परमानंद भी स्वभाव के हैं, इसलिए उनमें मन स्थिर हुआ, इसलिए बाहर के सभी कार्य अच्छी तरह से होते हैं। यह तो साइंस है कि मंदी का तो सब कुछ देगा। अहंकार चंचल चीज है, वह अचल नहीं है। अचल वास्तु तो वहाँ है जहाँ अहंकार नहीं है, कुछ भी नहीं है। वहाँ पर दरअसल परमात्मा ही है, आत्मा ही परमात्मा है। उसका भान होना चाहिए, उसका ज्ञान होना चाहिए। सबसे कठिन चीज आत्मज्ञान। कौन है जो चंचल विभाग का वर्णन करता है? वह बुद्धि गम्य बात है। बुद्धि गमय की एक भी बात मोक्ष के लिए नहीं चलेगी। बुद्धि भी चंचल है, वह अचल होने ही नहीं देती, सिर्फ ज्ञानी पुरुष ही अबोध है। संयोग भले ही कैसे भी हो, लेकिन भीतर चंचलता नहीं होनी चाहिए। यदि भीतर चंचलता होने लगे तो समझना कि अभी तक नहीं छूटे हैं। जगत का माना हुआ आत्मा वह मशीनरी आत्मा है और फिर वह चंचल है। मूल आत्मा तो अचल है। यदि इतना समझ लिया होता तब भी मोक्ष हो जाता। भगवान का रूप अवर्णनीय है, उस पर कभी भी मैल ही नहीं सकता। एक्टिव चंचल भाग में भगवान नहीं है, भगवान इलेक्टिव अचल भाग में हैं। उनकी उपस्थिति से ही यह सारी लीला है। प्रकृति व आत्मा के बीच की चंचलता खत्म होना वही सामाजिकता है। विषय की चंचलता ही अनंत जन्मों के दुखों की जड़ है। जो अपने कर्म के फल के प्रति आसक्ति को नहीं छोड़ सकते वे मार्ग से कोसों दूर हैं। अपनी इच्छा की शक्ति से अपने आप को नया आकार दें। अपने आप को कभी भी स्वेच्छा से नीचा न होने दें। इच्छा ही आत्मा की एकमात्र
मित्र है और इच्छा ही आत्मा की एकमात्र शत्रु है जिन्होंने खुद को जीत लिया है। उनके लिए इच्छा एक मित्र है, लेकिन यह उन लोगों का दुश्मन है जिन्होंने अपने भीतर आत्मा को नहीं पाया है। सर्वोच्च वास्तविकता उन लोगों की चेतना में प्रकट होती है जिन्होंने खुद को जीत लिया है। शांत मन में ध्यान की गहराइयों में आत्मा स्वयं को प्रकट करती है। स्वयं के माध्यम से स्वयं को देखकर एक आकांक्षी पूर्णता के आनंद और शांति को जानता है। कोई भी जो अच्छा काम करता है उसका कभी भी बुरा अंत नहीं होगा, न तो यहाँ और न ही आने वाले युग में। गंभीर तपस्या और ज्ञान मार्ग से ध्यान बेस्ट है। मुझ पर अपना मन लगाकर योग के अभ्यास से स्वयं को अनुशासित करो। मैं उन लोगों के लिए हमेशा मौजूद हूँ जिन्होंने मुझे हर प्राणी में महसूस किया है। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। मन बहुत चंचल है जो इंसान के दिल में उथल पुथल कर देता है। जैसे वे मेरे पास आते हैं वैसे ही मैं उन्हें ग्रहण करता हूँ। सभी बात पाठ मानव को मेरी ओर ले आते हैं। इंद्रियों से मिलने वाला सुख पहले तो अमृत जैसा लगता है, लेकिन अंत में यह विष के समान कड़वा होता है। जब ध्यान में महारत हासिल हो जाती है तो मन हवा रहे प्रस्थान में दीपक की लौ की तरह अडिग रहता है। हे अर्जुन, तीनों लोकों में मेरे पाने के लिए कुछ भी नहीं है और ना ही कुछ ऐसा है जो मेरे पास नहीं है। मैं अभिनय करना जारी रखता हूँ, लेकिन मैं अपनी किसी जरूरत से प्रेरित नहीं होकर मुझ पर इसलिए नहीं टिकते क्योंकि मैं उनके परिणामों से जुड़ा नहीं हूँ। जो लोग इसे समझते हैं और इसका अभ्यास करते हैं वे स्वतंत्रता में रहते हैं। ज्ञान की भेद किसी भी भौतिक भेद से बेहतर है, क्योंकि सब कामों का लक्ष्य आत्मिक बुद्धि है। जैसे आग की गर्मी लकड़ी को राख कर देती है, वैसे ही ज्ञान की आग सभी कर्मों को भस्म कर देती है। अपना काम हमेशा दूसरों के कल्याण को ध्यान में रखकर करें। अप्राकृतिक कर्म बहुत तनाव पैदा करता है। हर व्यक्ति का विश्वास उसकी प्रकृति के अनुसार होता है। मैं उन्हें ध्यान देता हूँ जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं और जो मुझसे प्रेम करते हैं। मेरी कृपा से कोई सभी कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए भी बस मेरी शरण में आकर अनंत अविनाशी निवास को प्राप्त करता है। बुद्धिमान व्यक्ति कामुक सुख में आनंद नहीं लेता। जो कार्य में निष्क्रियता और निष्क्रियता में कार्य देखता है वह एक बुद्धिमान व्यक्ति है। मैं धरती की मधुर सुगंध हूँ, मैं अग्नि की ऊष्मा हूँ, मैं ही सभी जीवित प्राणियों का जीवन भी और मैं ही सन्यासियों का आत्म संयम हूँ। तुम उसके लिए शोध करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं है और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति को समाज कल्याण के लिए बिना आसक्ति के काम करना चाहिए। कम मुझे बांधता नहीं क्योंकि मुझे कर्म के प्रतिफल की कोई इच्छा नहीं। कम उसे नहीं बांध था जिसने काम का त्याग कर दिया है। अपने अनिवार्य कार्य करो क्योंकि वास्तव में कार्य करना निष्क्रियता से बेहतर है। आत्मज्ञान की तलवार से काटकर अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को अलग करके अनुशासित बनो। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। इस जीवन में मनुष्य न तो कुछ होता है और न ही कुछ व्यर्थ होता है। मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। केवल मन ही किसी का मित्र और शत्रु होता है। व्यक्ति या जीव का कम ही उसके भाग्य का निर्माण करता है। जब मानव अपने कार्य में आनंद खोज लेता है तब वह पूर्णता प्राप्त कर लेता है। अपनी वर्तमान अवस्था से मुक्त होना चाहते हो तो अपनी मानसिक दुर्बलता को दूर करो। मजबूत मानसिक स्थिति के साथ ही परिवर्तनशील निर्णय लें। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।